हाँ आ जाओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग टाइम से आए। टाइम का मतलब 9 बजे, मतलब 9 बजे, कभी इमरजेंसी ठीक लगती है। दूसरा, थोड़ा सा मेहनत करिए। एसएससी जीडी की एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है 15 जनवरी। ठीक है, एसएससी जीडी की जो एग्जाम डेट है वो 15 जनवरी आपकी हो गई, फिक्स हो गई। जिनका भी पेपर हो मेहनत करना चालू कर दीजिए, आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं, मात्र 1.5 महीने है। समझ रहे? 1.5 महीने का मतलब दिसंबर का महीना और उधर 10 दिन और इधर 10 दिन ले लीजिए, 50 दिन, गिनती के 50 दिन। और इन 50 दिनों में आपके शादियों का माहौल भी चल रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। त्योहार भी अभी आएगा, त्योहार के बाद तुरंत आपका एग्जाम शुरू है, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। अगर आप देखिए पेपर निकालना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा शादी वगैरह से दूर रहिएगा। एक दिन का समय भी मतलब आपका समझिए कि बहुत नुकसान। समझ रहे हो मिस्टर राजा? तुमको दिख नहीं रहा? फोन में दिख नहीं रहा? अच्छा, तुम तो जरूरी है कि तुम फोन में देखो, मुझे देखो ना। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम शादियों में डांस करने जाते हो ना, इसीलिए तुमको कह रहा हूं। कभी नहीं जाते? अच्छा, अकेले में डांस करते हैं? शशांक तो बुकिंग लेता है ना डांस करने की। चलिए आइए सवालों पे चलते हैं। तो मैंने शनिवार को जो भेजा था, सीट भेजी थी, उसका पहला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपका था, आपने भेजा था शायद मुझे, बोल दीजिए सवाल क्या था। आपके मोबाइल में पड़ा होगा ना? नहीं, इन्होंने भेजा था, अंकित ने भेजा था। वो कह रहे थे सर मैंने लगाया और इसको यानी वो सवाल था उनको आ नहीं रहा था, और वो किसी मतलब मॉक टेस्ट दे रहे थे, उसका सवाल। हाँ बोलिए बेटा। 6,2500 6,2500 ये क्या बोल रहे हो बेटा? सवाल क्या बोल रहे हो? 62,500 बोलो ना। 6,000 62,500 की राशि है, यानी प्रिंसिपल कितना है? 62,500 है। ठीक है, और क्या उसमें आर कितना है? 21% आपका आर है। टाइम कितना है? 1 से 1/2 है ना? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? सीआई पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल हमने किए हुए हैं ना, नहीं किए? अभी शनिवार की क्लास में हमने ऐसे सवाल किए थे। अब यहां पर देखिए, जो आपका सीआई है 1.5 साल का हमें ज्ञात करना। तो देखिए, अगर आप 1 साल का ज्ञात करोगे तो 1 साल का कितना रहेगा? 21% रहेगा। ठीक है, अगर अब आप आधे साल का ज्ञात करना है तो आधे साल का कितना हो जाएगा? कितना? 10.5% हो जाएगा। ठीक, 1.5 साल का ज्ञात करना है तो हम फ्रैक्शन निकालते हैं, प्रिंसिपल और आपका अमाउंट। 21% का कितना बनेगा? ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक, अब आधे ईयर का आपको निकालना है। 10.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 10.5/100 होगा। ठीक, परसेंट हट गया, 100 आ गया, और ये दशमलव हटेगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 21 बार में, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 200। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 200। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा। अमाउंट कितना बनेगा भाई? 200 प्रिंसिपल, 21 रुपए ब्याज है, तो कितना बन जाएगा? प्रिंसिपल कितना आएगा? 10.5% का फ्रैक्शन निकालोगे। अरे भाई 10.5% का फ्रैक्शन निकाला, परसेंट हटा, नीचे 100 आया, दशमलव हटाए तो 0 बढ़ा। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 21 बार में कट गया। 5 को इसको काटोगे तो 200 नहीं आएगा। कोई समस्या? अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 00 और 00 आ जाएंगे। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई कराओगे 121 गुणे 221 कितना हो जाएगा? 121 गुणे 221 करना है तो कितना होगा? जरा तेजी के साथ करें। 121 कितना? 26,741। 26,741 हमारा अमाउंट आ गया। अब देखो 20,000 प्रिंसिपल है, 26,741 क्या है? मिस्टर धन है, तो ब्याज कितनी मिली होगी मिस्टर विजय?
6,741। तुलना कर लेते हैं, प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल के साथ। ठीक, प्रिंसिपल कितना है 62,500, यहां प्रिंसिपल कितना है 20,000, और चाहिए क्या सीआई चाहिए, तो सीआई कितना 6,741। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गए, 25 से कट जाएगा, 25 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, ये 25 से कितनी बार में 4 बार में। ठीक है, गुणा कराते हैं, 25 से कम 25, 2 बचा, 25 चौके 100, 100 और 2 कितना हो जाएगा 100। अच्छा ठीक है, हाँ 8 बार में कटेगा। चलिए 25 हटे 200, इसका गुणा कराते हैं, 25 से कम 25, 2 बचा, 25 चौके 100, 102 हुआ, 10 बचा, फिर 25 सत्ते कितना 175, और 175 और 10 कितना हो गया 185 हो गया, तो 185 का हम 5 रखेंगे, हासिल कितना बचा हमारे पास 18, 25 छक्के 150, और 150 और 18 कितना हो गया 168 बटे कितना 8, भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 0। ठीक है, फिर 8 48, 4 बचेगा 45 बन जाएगा, फिर 8 40 दशमलव, फिर 5 ही बचेगा। ठीक है, फिर 8 48, फिर 8 दूनी 16, यानी दशमलव के 2 अंक तक हमने निकाल लिया, 21,065.62 आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है तो फिर बेटा ऑप्शन फिर कहने का मतलब आपका डिस्टर्ब है, लगेगा इसके। ठीक है, चाहे आप इसको एबी रूल से कर लीजिए तो भी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, एबी रूल से करेंगे तो भी इतना ही आएगा, चाहे आप इसको फ्रैक्शन पे करेंगे तो भी इतना आएगा। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, किस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, उसमें लिखा होगा ना पीछे, उसमें सवाल में लिखा है कि नहीं लिखा, ऑप्शन वो कहने का मतलब उन्हीं के फोन में है, मेरे पास नहीं है। हाँ ऑप्शन बोल दीजिए, 21 63 की 21,063, 2163, 2163 कैसे आएगा, 2163 कैसे आएगा, जरा दिखाइए, हमें दिखाइए ना। 21,000 है, वही तो कह रहे हैं ना 2163। देखिए पहला विकल्प है इसका 20,687.5 पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है 19,687.5, तीसरा विकल्प है 21,638.5, और चौथा विकल्प है 20,695, 20,695। ठीक है, 21,638 दिया हुआ है, कहने का मतलब ये इतना ही आएगा, 21,065 ही आएगा। ठीक है, और इसको चाहे आप रेशियो के रूप में कर लीजिए, मतलब ए प्लस बी रूल लगा लीजिए, वहां पर भी दो आपकी रेटें हैं, वहां ए प्लस बी से क्या करेंगे एकल निकल आएगी रेट, एकल रेट निकालने के बाद आप डायरेक्ट निकाल दीजिए तो भी इतना ही आएगा, चाहे आप फ्रैक्शन से कर लीजिए तो भी आपका इतना ही आना है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, उसके ऑप्शन गलत हो सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं शनिवार की जो सीट मैंने भेजा था आपको, उसके सवाल देखते हैं। तो जैसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 की राशि पर 2/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। और देखिए ये अभी अभी इसी तरह का भी सवाल देखा, और शनिवार को भी इस तरह के हमने सवाल देखे थे। ठीक है, जहां पर 2.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2/5 का सब मैंने करके आपको बताया था। और ये देखिए सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, तो आप मुझे इसका उत्तर बताइए कि कितना आएगा। 18,400। और देखिए शनिवार को मैंने भेजा, शनिवार हो गया, फिर रविवार हो गया, सोमवार भी हो गया, आपको देखिए कम से कम 2 दिन का समय मिल गया। तो मुझे लगता है कि आपने ये सवाल कर लिए होंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल आपने पढ़े भी थे, नहीं किए? बोल क्यों नहीं रहे, किए कि नहीं किए? विजय क्यों नहीं किए बेटा? अच्छा काम है घर पे, बहुत ज्यादा बिजी चल रहे। हाँ शिखा, आरती पहला आया नहीं? अच्छा हाँ, आप लोगों को आ गया? चल पॉइंट भी आया, 0.8 आया ना, तो लगभग विकल्प तुमको वही मिल रहा है ना। हाँ तो क्या दिक्कत है,
परीक्षा में पूछा गया सवाल है ना, ठीक है। अब लगभग भी जब भी कहने के दशमलव में कुछ आ रहा है, वो अंक दिया हुआ तो क्या, हाँ बेटा 60 आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ आपका पीछे कर रहे हैं कि कर लिया है? हाँ तो करिए फिर जल्दी। चलिए जिन्होंने नहीं किया देखिएगा, कह रहा है देखिए यहां पर राशि कितनी दे दिया, प्रिंसिपल कितना है 46,000, 46,000 आदर्श। क्यों बेटा, सवाल क्यों, तुम धान काटने गए थे क्या? अच्छा भूल गए थे कि करना भी था, कि सवाल आए हैं शनिवार को। अच्छा ऐसा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ मिस्टर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। हाँ वैसे तो मैंने शनिवार को भेज दिए थे सवाल, तो शनिवार को भेजे गए बेटा। हाँ ऐसा ना किया करो, नहीं आज तो हो जाएंगे, ठीक है। वो कबीर जी का दोहा नहीं याद आ रहा, याद आया? आज कर लेंगे कल कर लेंगे, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगी तो बहुत करोगे कब, ठीक है। पता नहीं कल थोड़ी देर बाद कह रहे हो कि आज कर लेंगे, शायद शाम तक जिंदा ही नहीं रहो, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है बीमार पड़ जाओ, हो सकता है कोई दूसरा काम आ जाए दोपहरी के। चलिए तो प्रिंसिपल कितना है 46,000 है, रेट कितना है 15% रेट आपका दिया हुआ है। टाइम कितना है 2 सही 2/3 है कि 2 सही 2/5 है? थोड़ा देख के बोला करिए ना। अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल भी दे दिया, रेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। हम क्या करेंगे, देखिए टाइम 1 साल के लिए जब निकालेंगे तो कितना रेट रहेगा 15, फिर 1 साल की रेट निकालेंगे कितना रहेगा 15। अब हमें कितने का चाहिए 2/5 का चाहिए, तो 2/5 का चाहिए, तो 2/5 का चाहिए कितना चाहिए 15 का, तो हम 15 का क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 3 दूनी, तो रेट कितना परसेंट आ गया 6% आ गया। 15%, 15% और 6% आ गया। प्रिंसिपल और अमाउंट मिस्टर राजा आया कि नहीं, आ गया। तो देखो पहले साल भी 15, दूसरे साल भी 15, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/20। प्रिंसिपल कितना 20, अमाउंट कितना 23। हम चाहें तो इसी 2 साल के लिए तो इसी का स्क्वायर कर दे सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे 2 बार लिखे चाहे 2 बार स्क्वायर कर चढ़ा दीजिए उसके ऊपर। 6% का फ्रैक्शन कितना होगा 6% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/50। ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 53। संतुलित करते 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। आइए गुणा करा देते हैं, तो गुणा हो जाएगा, देखिए 3 0 आ जाएंगे, 5 हो गए कितना 20, 20,000 हो जाएगा। 529 गुणे 53 होगा, तो ये कितना बनेगा कितना 28,037। हाँ राजा जरा मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास बेटा, मुझे लग नहीं रहा कि तुमने किया। प्रिंसिपल कितना 20,000, अमाउंट कितना इतना, ब्याज कितनी आ गई 8,037 की ब्याज मिल गई, ठीक है। अब तुलना करा देंगे प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल की तुलना कराएंगे तो 46,000 बटे कितना यहां प्रिंसिपल है 20,000। सीआई चाहिए तो हम ब्याज का क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, 3 जीरो से देखिए 3 जीरो आपके कट गए, ठीक है। और इसको देखिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार में 23 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 23 का गुणा कराते हैं तो 23 सत्ते कितना होता है। हाँ अंकित बताओ 23 सत्ते कितना, पुरुषोत्तम 23 सत्ते कितना, विजय 161, 23 सत्ते कितना 161, 1 रखा और 16 बचा हासिल। फिर बताओ कि 23 तिया कितना होता है 69, और 69 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कितना 85। 69 भाई 16 जोड़ोगे तो कितना होगा 85 होगा। 85 कितना रखेंगे 5 रखा 8 हासिल बचा, 0 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक। फिर 23 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 2
18, 184 बटे कितना आ जाएगा 10, 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 18, 485, 485.1 और आपको विकल्प में लगभग जो है मिल रहा होगा 18,485 और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया है? CHSL 12/8/2021 को शिफ्ट 1 का पूछा गया सवाल। ठीक है, अगला सवाल, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक तथा समय 1 वर्ष 3 माह है, लेकिन ब्रैकेट में लास्ट में क्या दिया हुआ है? ब्याज की गणना कैसी होनी चाहिए? 5 माह पर होना चाहिए और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच तुमको रेशियो बस बताना है। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच क्या बताना है? रेशियो बताना है। आ गया है ये सवाल? नहीं आया? कठिन तो नहीं था बेटा, बिल्कुल सिंपल था। सवाल को समझ जाओगे तो आ जाए। 5 माह वाला, चलो कोई बात नहीं, 5 माह वाला तुम्हारा डाउट है वो भी दूर कर किए देते हैं। ठीक है, यहां पर देखो तुमसे प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है, हमें रेशियो पर चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम देखो रेशियो चाहिए तो रेट कितना है? सवाल में रेट कितना दिया? 12% दिया है। ठीक, टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष 3 माह। अब तुम अगर 1 वर्ष 3 माह को कन्वर्ट करोगे माह में तो कितने महीने बन जाएंगे? 15 माह बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसने एक शर्त जोड़ी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना होगी वो किसमें होगी? प्रत्येक 5 माह पर गणना होगी। ठीक, रेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी रेट दिए रहती है वो वार्षिक दिए रहती है। जितने महीने का चाहिए होगा उतने का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमने कहा रेट हमारी कितनी हो जाएगी? 12% जो दिए हैं ये 12 महीनों के लिए दिए हैं और 5 माह के लिए चाहिए तो हम 5 का क्या करा देंगे? गुणा। तो 12 से 12 कट जाएगा, रेट कितनी बन जाएगी? 5% बन जाएगी। कोई समस्या? अब टाइम जो दिए था 1 वर्ष 3 माह का टाइम हमारे सामने दिए था, हमने उसको कन्वर्ट किया माह में। अब कह रहा है गणना किस पर करो? तो ये बताओ, तुम अगर 15 महीनों के लिए कर्जा लोगे और तुमको हर 5 महीने में, प्रत्येक 5 महीने में तुमको ब्याज देनी है, तो तुम कितनी बार उसको ब्याज दोगे? 3 बार दोगे ना। तो टर्म कितना बन जाएगा? टर्म 3 बार बना कि नहीं बना? बन गया। बस अब आपके सामने रेट भी आ गया और टर्म भी आ गया, बस अनुपात ज्ञात करना। तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5। हाँ, थोड़ा सा कहना भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके, बहुत ज्यादा नहीं। यही होता है परीक्षा में, जब आप कोई सरल सवाल देखते ना, अरे वाह क्या पेपर है, इतना ज्यादा मन प्रफुल्लित हो गया ना कि फिर वो कंट्रोल में नहीं रह रहा है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी भी नुकसानदेह। ठीक है, और कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाना भी नुकसानदेह। इसलिए हमेशा मध्य का रास्ता, गौतम बुद्ध, मध्यम मार्ग का रास्ता किसने दिखाया है आपको? हाँ, पूछा भी गया कि मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध। इसीलिए उन्होंने देखे मध्यम मार्ग के लिए कितने प्रकार के मार्ग बताए थे? 8 प्रकार के। उनको क्या नाम देते हैं? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये थोड़ा सा जीवन में संतुलित भी रहना चाहिए। तो 5% का फ्रैक्शन कितना है? 1/20। प्रिंसिपल कितना? 20। ऊपर हमें ब्याज कितनी मिली? 1 की, और वो जुड़कर क्या बनाएगा? अमाउंट बनाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा 20 हो गया, अमाउंट हमारा कितना हो गया? 21 हो गया। टर्म कितना है? तो जितने बार का टर्म होगा उतने पावर में चढ़ जाएंगे। अब 20 का क्यूब कितना होता है और 21 का क्यूब कितना होता है? अब मुझे बताइए 92 दोनों के बीच ये अनुपात है, क्या आपको नए विकल्प में है? बस हो गया। कोई समस्या? बताएं, अगर किसी को समस्या हो, इस सवाल को ना समझ में आया हो तो बता सकते हैं।
आ गया समझ में ना? आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। और एसएससी सीजीएल का देखिए 2021 में ये सवाल पूछा गया, 13/8/2021 मॉर्निंग से। टाइम कितना है आपका? 1/4 वर्ष। हाँ, कर लिया है? जिन लोगों ने नहीं किया करिए, अभी इसी तरह का सवाल हम देख चुके हैं। हाँ आरती आ गया? हाँ बताओ बेटा कितना उत्तर आ रहा है? 1634। शिखा? हाँ आप दोनों का? इधर शुभम, अभिषेक, ठीक है करिए। पीछे शशांक? करना पड़ेगा, कब करोगे? अच्छा अभी सोच रहे हो करो कैसे? अभी आपको मैंने बताया कि जैसे जिस माह के लिए दिए रहा है तो कैसे रेट निकालोगे, कैसे टाइम निकालोगे, वो भी मैंने बता दिया ना आपको, उसी आधार पर करना है। जल्दी करिए, समय कम है। हाँ आ गया बेटा? नहीं आ रहा? चलिए आइए सवाल देखते हैं, मैं ही बता दूं ज्यादा अच्छा है। बताइए प्रिंसिपल कितना, राशि कितनी है? 8,192। रेट कितना है? 15%। टाइम कितना है? 1/4। ठीक। गणना कितने पर करवा रहा है? 5 माह पर। क्या समस्या आ रही है मेरे लाल? ये 5 माह पर तुमको गणना करने में क्या समस्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी लगता है मुझे यही है। मैंने अभी रेट के लिए तुमको क्या बताया कि जो रेट होती है वो क्या होती है? वार्षिक होती है। तो 15 बटे कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। चाहिए कितने महीनों के लिए? 5 के लिए। यहां से निकाल लीजिए। ठीक। अब ये जो टाइम दिया है 1/4, एक वर्ष में कितना? 12 माह। 1/4 में कितने माह होता है? 3 माह। तो 12 + 3 कितना माह हो गया? 15 माह हो गया। प्रत्येक 5 माह पर गणना कर रहे हो तो कितने टर्म बनेंगे? 3 टर्म बन जाएंगे। ठीक। रेट कितना बन जाएगा? 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25। और 25/4 का मतलब कितना हो गया? 25/4% है, चाहे 25/4% ही रखे रहने दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। तुमको अगर कहने का मतलब नहीं दशमलव में करना, मत करिए, 25/4 ही रखे रहने दो। 25/4% हो गया कि नहीं हो गया? 25/4% का फ्रैक्शन निकालो, तो 25/4% का फ्रैक्शन कितना आएगा? 25 × 4 = 100 और 1 बटे कितना आ गया? 16। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना तुम्हारा? 16। ब्याज जुड़कर क्या बना देगा? अमाउंट बना दिया। कोई दिक्कत की बात? इसके बाद टर्म कितना है? 3 टर्म है, तो पावर के रूप में कितना चढ़ जाएगा? 3 चढ़ जाएगा। 16 का क्यूब कितना? 4096। 17 का क्यूब कितना? 4913। प्रिंसिपल इतना, मिश्र धन इतना, ब्याज कितनी मिली होगी? 817 की ब्याज मिली। ठीक है। अब देखिए राशि की तुलना राशि के साथ कराओ तो कितनी राशि है? 8,192। और राशि यहां कितनी है? 4,096। क्या चाहिए तुमको? ब्याज चाहिए, तो ब्याज का क्या करा दो? गुणा करा दो। 2 बार में ये काट रहा है पूरी तरह से कि नहीं काट रहा है? 2 बार में कट गया। और 2 का देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 1634।
क्या समस्या आ रही थी मेरे लाल? हाँ इधर आप लोगों को कहां से नहीं समझ में? कौन सा रेट नहीं समझ में? ये रेट अभी जब से क्लास शुरू हुई तब से मैं यही तो बता रहा हूं कि जो भी रेट दिया जाता है ये कितने महीनों के लिए दिया जाता है? पूरे 1 साल के लिए दिया जाता है। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीनों। जितने का चाहिए होगा उतने का गुणा करा दो। अरे भाई 15% जो रेट दिए हैं ये 12 महीनों के लिए दिए। तुमको कितने महीने में गणना करनी है? 5 महीने में गणना करनी है तो तुमको 5 महीने का चाहिए तो 5 का क्या करा दो? गुणा करा दो। जिसका चाहिए होता है उसका हम गुणा कराते हैं। बस यहां से सरल कर लिए। 3 से काटा 5 बार में, 3 से काटा 4 बार में, 5 पचे 25, 25/4% आया। 25/4% का फ्रैक्शन निकालना तो आपने सीखा ना कि परसेंट हटाया नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। तो 25 से कट गया, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 1/16 फ्रैक्शन आ गया। प्रिंसिपल हमारा 16 हो गया। और हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? ब्याज 1 की है, जोड़कर हमारा अमाउंट बन गया। टर्म 3 बार हमने निकाला, पावर 3 चढ़ गया। यहां से निकाल लिया। कितना आसानी के साथ इसको कर लिया। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हाँ शशांक, अब समझ में आए किस किस को प्यार करूं? मतलब आया ना समझ में किस किस को करना है? ठीक है, कैसे कैसे करना वो बात अलग है, पर पहले ये तो सोचो ना किस किस को करना। मूवी देखे ना? नहीं देखे? किस किस को प्यार करूं, कपिल शर्मा की मूवी देखा है ना? हाँ बेचारा देखिए, शादी वो एक से करना चाहता था, ठीक हो जाते हैं कहने को 3 पहले। जिससे वो प्यार करता है उससे तो अभी शादी का नंबर ही नहीं आया। उससे पहले ही कहने का मतलब उसकी 3 बीवियां हो गई। ठीक है, जब चौथी करने जा रहा था तभी कहने को मतलब, ठीक है ऐसा हो गया। तो इसीलिए हमेशा कहने को ज्यादा दूसरों की मदद करने के लिए बिना सोचे, समझ रहे हो ना पुरुषोत्तम? हाँ, हमेशा दूसरों के लिए। पहले अपना तुम देखो, दूसरों के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तुम बुरे फंस जाओ। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला करने के चक्कर में खुद फंस जाते हैं। तो वो आज की दुनिया ऐसी नहीं है ना भलाई की। ठीक है, वो कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं राम युग, राम का जमाना गया, अब किसका चल रहा है? कृष्ण जी का। श्री राम का युग गया, अब कैसा युग है? कृष्ण का युग है। प्यार से मानने वाले हैं तो ठीक बात है, नहीं मानने वाले हैं बस फिर समझ जाइए। फिर महाभारत है ना फिर हमारे सामने। भाई हर कोई अगर प्यार से मानता होता तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही ना देता। ये भी समझ रहे हो ना, सीधी सी बात। अब पुरुषों में उत्तम जो तुम क्योंकि तुम पुरुषों में उत्तम हो, बहुत सीधे साधे व्यक्ति हो, इसीलिए कहने का मतलब थोड़ा सा सावधान। ठीक है, अब तुम वो छोड़ दो, बांसुरी पकड़ो, जब जरूरत पड़े तो सुदर्शन चक्र भी धारण करो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आ गया है। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? 12,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से एक सही 1/4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें, जबकि 5 माह की चक्रवृद्धि ब्याज होनी चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितने माह की होनी चाहिए? 5 माह की होनी चाहिए। अब आप निकाल दीजिए। इसमें साधारण ब्याज भी कह रहा है, चक्रवृद्धि भी ब्याज भी कह रहा है, और दोनों के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। हाँ पीछे आ गया। हाँ कितना आया? ठीक है, आ रहे हैं, जरा देखिए। हाँ खुशी जल्दी करो बेटा। हाँ, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। निमंत्रण में लड़की देखने जाना? अरे वाह, बेटा कब तक इसकी जान ले लोगे क्या? इसमें बचा है कुछ मोबाइल में? क्या करूं? स्क्रीन बदलवा दीजिए ना। नहीं बदलाना। क्यों? नहीं बदलाना, ऐसा ही सर। अच्छा, बन जाएगी तो ज्यादा चलाने का मन करेगा ऐसे? ऐसा नहीं है सर, बनवाना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आ गया सवाल? हाँ तो दिखाएं फिर, कहाँ है? लग गया? इसकी ब्याज इतनी आई है 1261, और इसकी ब्याज ऐसा ही से निकाल दूंगा। हाँ तो निकालिए ना, जल्दी जल्दी करिए। हाँ आपका क्यों नहीं आ रहा? साधारण ब्याज के ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, दोनों के बीच अंतर निकाल लो। परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसे ही आया है सवाल? क्यों बेटा, परीक्षा में पूछा गया है? हाँ, कब की परीक्षा में पूछा गया?
उन्नीस में CHSL की परीक्षा में देखिए पूछा गया और कह रहे हैं आ नहीं रहा, सिंपल सा सवाल है। बस यही तो आपकी कमजोरी, सवाल देखिए नहीं आ रहा, करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपके जैसे लगाए तो कहने का मतलब दोबारा भी ट्राई कर लेना चाहिए, तिबारा भी ट्राई कर लेना चाहिए, चौथी बार भी ट्राई कर लेनी चाहिए। जब तक हो ना जाए तब तक हार कैसे मान लें। देखिए पहले SI ज्ञात करते हैं। कितनी राशि है? 12,000। रेट कितना है? 12%। टाइम कितना है? 1 सही 1/4। तो 4 एकम 4 1 5 बटे कितना हो गया? 4/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, ठीक है। 4 से काट दिया, 4 3 12। गुणा कराते हैं, 12 3 36 और 36 गुणे 5, 5 6 के 30, 5 3 15 3 18। कितनी ब्याज आ गई? 1800 ब्याज आ गई, ठीक। अब इसके बाद क्या निकालना है? CI निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया? उसी वही दिया। रेट कितना है यहाँ पर? रेट 12% ही है। टाइम कितना है? टाइम भी कितना है? सब कुछ सेम है, राशि भी सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो समय पर CI में जो गणना करनी है वो कितने माह पर करनी है? 5 माह पर गणना करनी है। ये 1 सही 1/4 कितना महीना बन गया? अरे बोलो भाई, 15 माह बन गया। तो कितने टर्म बन जाएंगे? 3 टर्म बन जाएंगे। रेट कितना बन जाएगा? 12/12 गुणे 5। 12 से 12 कट गया, रेट कितना परसेंट बन गया? 5% बन गया, ठीक। अब प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5% का फ्रैक्शन 1/20। 20 और ये अमाउंट कितना? 21। टर्म 3 है तो पावर के रूप में कितना चढ़ जाएगा? 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 92 61। ब्याज कितनी मिली? कितने की? 1261 की। तुलना करा देते हैं। प्रिंसिपल यहाँ कितना? 12,000, यहाँ कितना? 8,000। चाहिए ब्याज तो 1261। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 से काटा, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। गुणा कराया इसका कितना है? 3 1 कम 3, 3 छंगे 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3 बटे 2। कितना आएगा? 2 1 कम 2 और 17 बना, ठीक है। तो 2 8 16, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। 1800 तुम्हारा SI है, 1891.5 तुम्हारा क्या है? CI है। दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? बस हो गया। ये अभी कह रहे हैं कि हमने आ ही नहीं रहा। क्या तुमने साधारण ब्याज नहीं पढ़ा? क्या तुमने CI नहीं पढ़ा? ब्याज निकालना, दोनों की ब्याज नहीं निकाल पा रहे, आया नहीं। ये कैसी बात हो गई भाई? ये तो बच्चों वाली बात करते हैं। सर बच्चे बोल सर आया ही नहीं। अरे कम से कम करो तो, उसको ट्राई तो करो, सवाल करने की कोशिश। पढ़ा सवाल नहीं आएगा, पहले ही हार। युद्ध में जाने से पहले सर हम मारे जाएंगे, तो बेटा तुम पहले ही सोच लोगे तो मारे तो जाओगे ही जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ा है। हाँ क्यों बेटा इतना लेट क्यों हुआ? कहाँ? हमेशा देखिए कहने का मतलब एक कथन है, हमेशा जो है याद रखिए उसको। भयभीत नहीं आप डर जाते हैं। एक कथन है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और वरदान नहीं मानूंगा। सीधा सा आपके रास्ते में जो मिले उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। इस तरह मत किया करिए कि सर आया ही नहीं। पढ़ाई हुई चीज अगर आप कहेंगे कि नहीं है तो मेरा मनोबल डाउन होगा और फिर आपको भी कहने का मतलब नहीं आएंगी चीजें। अगला सवाल देखते हैं। 5,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है। जरा करके बता, जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिए तुरंत 1 मिनट में। 1 मिनट से ज्यादा समय मत लीजिएगा। जो अगला सवाल है उसको जल्दी करिए, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 5,000 रुपए है, 20% प्रतिवर्ष की दर से है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, पर अर्धवार्षिक हो जाएगा।
और देखिए परीक्षा में भी पूछा गया है। हाँ, एसएससी एमटीएस 19 अगस्त 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में। हाँ इधर आप दोनों का आ गया। हाँ कितना है? 2320.5। इस सवाल में कुछ नहीं है, इसमें बस कैलकुलेशन है। अभी तक जितने सवाल पढ़े, हाँ पीछे हाँ शशांक, हाँ आ गया तुम्हारा। आ तो जाएगा ना, जरा करके बताओ तो। हाँ तो हाँ हाँ 10%। हाँ आ गया बेटा। आ जाता, लेकिन सर दर अभी करनी है ना, दोबारा से कह रहा है। हाँ तो तुम क्या कर दिए थे? मैं पूरी दर ले लिया था, 20% ले लिया, तभी तो 2200 आ गया था। हाँ आपका हाँ कहाँ है सवाल? हाँ आपका कहाँ है अभी? चलिए इधर आप लोगों का खुशी। हाँ आया। हाँ जल्दी बताओ, 1 मिनट हो गए भाई, कितना टाइम लेंगे? करो जल्दी, इंतजार कर रहा हूं भाई, मैं खड़ा हूं तो किस लिए खड़ा हूं? आपको उत्तर देखने के लिए। आप हाँ कितना आया? क्यों नहीं आ रहा? अभी इस तरह के कितने सवाल तुमको बताए हैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पढ़ने में ध्यान है कि कहीं और ध्यान है? तो अभी 2-3 सवाल इसी तरह के बताए कि नहीं बताए? तो फिर कैसे नहीं आया तुमको? चलो हाथ आगे करो, आगे करो। तुम्हारा पीछे आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? अभी 2-3 सवाल इसी तरह के करके, शनिवार को भी इसी तरह के सवाल पढ़ाए, अभी भी इसी तरह के सवाल बताए। जरा हाथ आगे करो। हाँ बिल्कुल एकदम। आपका आया कि नहीं आया? क्या करेंगे? नहीं, क्यों नहीं आया? क्या कंफ्यूजन आ रही है? तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? आधे साल का मतलब क्या? छमाही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो अभी 5 माह, 3 माह, 4 माह के अभी बताया ना सवाल तुमको। हाँ तो फिर करिए, जल्दी करिए। हाँ इधर तुम्हारा शुभम आ गया, अभिषेक आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अरे भाई इतना सिंपल सा सवाल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आप लोग कर दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ दिमाग है। घर में छोड़ के आते हैं लगता है अपना दिमाग। रेट कितना है? 20% है। टाइम कितना है? प्रिंसिपल कितना है? इतना सिंपल सा, बस उसने क्या कह दिया, गणना कितने माह पर करनी है? अर्धवार्षिक, यानी कितना? 6 माह पर। यही तो गणना करनी है। यहां रेट कितना हो जाएगा? 20/12 गुणे 6, 6 दूनी 12, 2 दहम 10% रेट आ गया। टाइम कितना हो जाएगा? छमाही गणना करनी है तो 2 साल में कितने टर्म बन जाएंगे? 4 टर्म बन जाए, क्योंकि 24 माह में 6 का भाग दोगे तो कितना आ गया? 4 माह कह रहे हैं, मतलब कितना बनेगा? 4 टर्म बन जाएगा। 4 टर्म बन गया। आपके पास रेट 10% का फ्रैक्शन कितना?
1/10 प्रिंसिपल अमाउंट 10 और ये कितना 11, टर्म कितना है पावर के रूप में कितना 10 के पावर 4 कितना 10,000, 11 के पावर 4 कितना ब्याज कितनी यहां प्रिंसिपल कितना यहां प्रिंसिपल कितना ब्याज है तो ब्याज गुणा कर देंगे 4641 5 दूनी 2 का भाग दे दिया 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 ठीक है 23.20.5 और क्या इतना है तुमको समझ में आ रहा क्या है दिक्कत आ गई भाई अभी 5 माह 6 माह कैसे भी कर रहा है हमें मैं भी आपको बताते जब 6 माह का है 3 माह का है 4 माह का है आपको रेट कैसे करना रेट निकालना भाई जो भी रेट दी रहेगी वो वार्षिक रेट दी रहती जितने माह का चाहिए होगा उतने का क्या करा दो गुणा करा दो टर्म यहां से निकाल लो भाई 2 साल में कितने महीने होंगे 2 साल में कितने महीने बनते हैं 24 माह बने और तुमको गणना कितने माह में करनी है 6 माह में तो 6 माह की गणना करोगे तो 24 माह में कितना टर्म बन जाएगा 4 टर्म बन गया और यहां पर जो रेट आएगा उसका फ्रैक्शन निकालो नीचे वाला प्रिंसिपल ब्याज जोड़ के अमाउंट बना दो जितनी बार टर्म हो उतनी बार क्या चढ़ा देना है पावर चढ़ा देना इतनी बात शनिवार से समझाता चला रहा हूं अभी नहीं समझ में आया अभी भी किसी को समस्या अभी आखिरी बार पूछ रहा हूं भाई एक बार बोल दीजिए समस्या है किसी को ठीक है चलिए कोई बात नहीं तो अगला सवाल जरा करके बताएं मुझे यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की गई हो तो 7200 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा CHSL आपका देखिए 5/8/2021 को पूछा गया सवाल है और बताइए मुझे अगला सवाल हाँ बताएं हाँ ठीक तुम बताओ बेटा हाँ दिखाओ कहाँ है ठीक है आपका हाँ आपका कहाँ है बेटा हाँ अंकित हाँ लगाओ बेटा ठीक अंतिम सवाल बेटा वो अंतिम नहीं इससे पहले वाला हाँ आज कौन सा स्प्रे लगा के बहुत बदबू मार रहा है महक नहीं रहा बदबू मार रहा है सच में केवड़ा उड़ा लगा लिए हो क्या तो लगता है एक्सपायर हो गया आज बदबू कर रहा है बड़ा अजीब बदबू कर रहा है जुकाम हो सकता है ऐसा 2383 लगा लिए हाँ तुम्हारा शिवम हाँ करो जल्दी करो ना इतना टाइम नहीं है ना बेटा कहने का मतलब पीछे जल्दी करिए आशीष हाँ हाँ करो करो करो
चलिए भाई, बहुत टाइम लगा रहे हैं, इतनी देर में तो कम से कम 5 सवाल हो जाते। क्यों खुशी, कब करोगे तुम? आता नहीं है बार बार। जब मैं यहां अभी थोड़ी पहले पूछा, 2 मिनट पहले, आ गया समझ में? तुमने एक बार बोला तक नहीं कि आया कि नहीं आया, कि तुमने बोला मुझे कि सर नहीं आया, फिर से समझा दीजिए, दोबारा बता दीजिए, ऐसा कुछ तुमने कहा? इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया। प्रिंसिपल कितना है इसमें? रेट कितना है? 20%। टाइम कितना है? 18 माह। इसमें तुम्हें क्या नहीं समझ में आया भाई? क्या दिक्कत आ रही है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। शिवम, आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? अभी बाहर निकाल के मुर्गा बनाऊंगा तो आ जाएगा तुमको, गधे कहीं के। उतनी देर से वही सवाल समझाते चला रहा हूं, पहली क्लास से, शनिवार को भी वही क्लास से। तुम दोनों को नहीं है, तीनों को। अभी तीनों को खड़ा कर दूंगा बैग लेके। सिंपल सा एक तरीका मैंने बताया। जितने माह का कह रहा है भाई, ये जो रेट दिया है इसमें पूरे 12 महीने का, यानी 1 वर्ष का दे रहा है। जितने महीने का चाहिए उतने का गुणा कर दो, इसको माह में कन्वर्ट कर लो। जितने माह से कह रहा हो उतने माह का चाहिए उतने का भाग दे दो, टर्म निकल आएगा, रेट निकल आएगा, फ्रैक्शन निकाल लो, पावर के रूप में चढ़ा दो, पढ़ना चालू कर दो बेटा। नहीं तो देख लेना फिर बहुत दिक्कत होगी तुमको। शनिवार से वही सवाल, आज भी वही सवाल, परीक्षा में पूछे गए सवाल। रेट तुमको चाहिए, उसने क्या कैसे गणना करनी है? अर्धवार्षिक गणना करनी है ना। तो 20% ये दिया हुआ है, ये कितने माह का दिया हुआ है? 12 माह का। चाहिए कितने माह का? 6 माह का। तो 6 दूनी 12, 2 दाम, रेट कितना आ गया? टाइम 18 माह का। गणना कितने माह में करनी है? 6 माह में। तो 6 तिरका, तो टर्म कितना बन गया? 10% का फ्रैक्शन। प्रिंसिपल कितना? अमाउंट कितना? 11। पावर के रूप में कितना चढ़ जाएगा? 10 का क्यूब, 11 का क्यूब। ब्याज कितनी मिली? प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल के साथ करा दो। 7200 की तुलना किसके साथ? 1000 के साथ। ब्याज चाहिए तो किसका गुणा करा दो? 331 का गुणा करा दिया। 00 से 00 कट गए। 72 गुणे 331 कितना आ जाएगा? 23,832 आ गया। बटे कितना है? 10। 10 का भाग दोगे, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 23,83.2। क्या नहीं समझ में आ रहा? कितने सवाल नहीं अभी आपने कर लिए इस तरह के? और देखिए सभी परीक्षा में पूछे गए, CHSL में, CGL में, MTS में, इस तरह के सवाल, ढेरों सवाल पूछे गए। इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। 6 माह का पूछे, 4 माह का पूछे, 3 माह का पूछे, क्या दिक्कत है भाई? कितने माह का भी पूछ रहा हो, आपको रेट निकाल लेना भाई। 20% की जो रेट, जो भी रेट दिया होगा 12 माह का दिया, जितने माह का चाहिए उतने का गुणा करा दो। वर्ष को माह में कन्वर्ट करो, जितने माह की गणना करा उतने माह से भाग दे दो। टर्म निकल आया, रेट निकल आया, रेट का फ्रैक्शन निकालो बस। प्रिंसिपल नीचे वाला प्रिंसिपल और ब्याज जुड़कर अमाउंट बना देता है। टर्म जितनी बार हो, पावर के रूप में क्या चढ़ा दो, उतना चढ़ा दो। प्रिंसिपल आ गया, मिश्र धन आ गया, बस यहां से आपको ब्याज निकाल लेनी है। और यहां प्रिंसिपल दिए, जो भी यहां दिए वो सवाल में, उसकी तुलना उसके साथ कर दो, और जो चाहिए उसका क्या करा दो? गुणा करा दो। बेटा बिल्कुल सवाल, मैं इतनी ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए दिक्कत की बात है। पढ़ना चालू कर दीजिए, नहीं तो देख लीजिएगा मैं लड़कों को बिल्कुल बेझिझक होकर मुर्गा बनाऊंगा। आपको पसंद आए कि सर मैं सबके सामने कैसे मुर्गा बनूं, या तो बनेगी या तो क्लास से बाहर जाएंगे, और आप लोगों को पूरी क्लास में बैग लेके आप ही का खड़ा कर दूंगा। समझ जाइएगा पूरी तरह से। मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप कहने को मतलब कोचिंग छोड़ के चले जाएंगे किसी, ठीक है, बंद करने के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा मेरी जो 2-4 हजार फीस है वो फीस लेके जाएंगे, ठीक है। पर मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे यहां पढ़ें पूरी ईमानदारी से पढ़ें और किसी गोल के लिए पढ़ें, कुछ पाएं, कुछ हासिल करें, कुछ ऐसे, ठीक है। मनोरंजन करने के लिए आप नहीं आते हैं यहाँ पर, सुधर जाएं, लास्ट टाइम है अभी। मैं बिल्कुल सीरियस हो गया। जीडी का एग्जाम देखिए सबका लगा हुआ है, मैं भी चाहता हूं कि जीडी का एग्जाम आपका क्लियर हो, पर ऐसी पढ़ाई से क्लियर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ी सी ईमानदारी से पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट सवाल देख लेते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों की साधारण ब्याज की राशि 6,750 रुपए।
उसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। पहले में देखिए इसमें 2 सवाल छुपे हुए नहीं छुपे हुए। पहले सवाल में देखो साधारण ब्याज है, दूसरे सवाल में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहले सवाल से तुम क्या निकालोगे, प्रिंसिपल निकालो, क्योंकि वहां पर ब्याज दे दिया है, ब्याज दर दे दिया है, और क्या दे दिया है, समय दे दिया है, तो वहां से प्रिंसिपल निकाल लोगे। फिर कह रहा है इसी प्रिंसिपल से यानी इसी राशि से, और टाइम कितना, 2 साल का, ब्याज दर कितनी 20%। अब कह रहा है कि 20% ब्याज दर होनी चाहिए, टाइम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है, राशि आपकी वही होनी चाहिए, वहां से निकालो साधारण ब्याज से। लेकिन यहां पर ब्याज की गणना कैसे हो जाएगी, 6 माह की हो जाएगी। तो बस आपको यहां ऐसे करना है इस सवाल में। आइए देख लेते हैं, सवाल को पढ़िए और समझिए, बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन अगर देखेंगे तो आपको डराएंगे। जैसे यहां पहले सवाल में देखो, एसआई बराबर हमारा क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, एसआई कितना दिया हुआ है, एसआई कितना दिया हुआ है, कितना 6750। प्रिंसिपल ज्ञात करना, रेट कितना है, टाइम कितना है, बटे 100, ठीक है। काट दिए इसको, 4 से काटा, 4 3 12, 4 से काटा 25 बार में, ठीक है। तो इसको ये भी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 25 15, कट गया। 3 से भी और कट जाएगा, 3 से 21 और 3 25 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल बराबर कितना आएगा, 0, 25 पंचे 125, 12 बचा, 25 सत्ते 175, और 175 और 12 कितना हो गया। विजय तुम्हारी आवाज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, पूरी क्लास में तुम बात करते हो बेटा, तुम ना बोलो ना, मैं समझा रहा हूं ना, यही सवाल। तुम्हारी आवाज जब मतलब बाहर तुम खुद बोलते हो, फिर भी कहने का मतलब वो आवाज तुम्हारी जो है मेरे कानों तक पहुंचती। बात सही है, महाराणा प्रताप की आवाज है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूं तो यहां समझो ना, मैं तो साधारण बैग तो मैं बता रहा हूं, तुमको घर से करके लाना चाहिए था बेटा, जब तुम घर से क्या, यहां से प्रिंसिपल हमने कितना निकाल लिया, 18,750। अब प्रिंसिपल यही है, अब रेट कितना हो जाएगा 20%। अब टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, पर गणना कितने की है, अर्धवार्षिक यानी 6 माही है। तो रेट यहां पर कितना बन जाएगा, 20/12 गुणे 6 यानी 6 दूनी 12, 2 दाम ये हो गया, कितना आ गया 10% रेट। टाइम कितना देखो 24 माह हो जाएंगे, और 6 माही यानी कितना, टर्म कितना 4 टर्म बन जाएंगे, ठीक है। अब 10% का फ्रैक्शन कितना आएगा, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितना 11, पावर के रूप में कितना 4 दोनों तरफ, 10 की पावर 4 कितना 10,000, 11 की पावर 4 कितना, ब्याज कितनी मिली 4641 ब्याज मिली। प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल से करा दो, कितना प्रिंसिपल है यहाँ 18,750 बटे 10,000, 46 से 41 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 1 0 कट गया, ठीक। और काट लेते हैं इसको, किससे कटेगा 25 से काट लेते हैं, 25 सत्ते 175, 12 बचा, फिर 25 पंचे 125, 25 से काटा, 25 चौके 100, फिर 25 से काट, 5 से काटा, 15 पौने 75, और 5 8 40, गुणा करा देते हैं इधर, 15 1 15, और 15 चौके 60, 60 1 61, 6 बचा, 15 छके 90, 90 6 96, 9 बचा, 15 चौके 60, 60 9 69 बटे 8, फिर भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 8 8 64, 5 बचा, 56 बन गया, 8 7 56, 0, फिर 8 1 कम 8, फिर कितना बचा 7 बचा, फिर 8 7, फिर 8 8 64, ठीक है। 8701.8 ये विकल्प में कहीं है, 8702, लगभग 8702 है आपका ये। तो क्या समस्या आ रही थी इस सवाल में आपको, कोई समस्या की बात नहीं। हमने यहां से प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल निकालने के बाद यहां से हमने रेट, कहने का मतलब रेट देखा, यहाँ 6 माही पे चल रहा, गणना किस पर करनी है 6 माही पे करना है, तो 6 माही पर करते हुए हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया। कोई समस्या, कोई दिक्कत की बात। तो हमने जो सीट भेजी थी वो सीट हमने पूरी तरह से क्या कर लिया,
कंप्लीट कर लिया। आज मैं फिर कुछ सीट आगे की भेजूंगा, ठीक है। इसी तरह के कुछ सवाल रहेंगे, इससे मिलते जुलते सवाल रहेंगे, तो आप लोग करने की कोशिश करिएगा। नहीं होगा तो फिर कल की क्लास में उसको देख लेंगे, ठीक है। यहां से देखिए बेटा, ईमानदारी से पढ़ना चालू कर दिए जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है और जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता, अगर आप नहीं क्रैक करना चाहते कोई बात नहीं, जो भी एसएससी जीडी को क्रैक करना चाहता है वो चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, तो ईमानदारी से पढ़ना चालू कर दीजिए, मेहनत करना चालू कर दीजिए, रिवीजन करना चालू। इतना आपको पढ़ा दिया गया, इतना आपको मैंने पढ़ा दिया है। रीजनिंग भी देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, रीजनिंग मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहां से पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो रहा है आपका। मैथ में भी एक बार आप इतना अच्छे से पढ़ चुके, जो पुराने बच्चे बैठे हैं, जो नए बच्चे हैं वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। एसएससी जीडी के लिए ज्यादा समय नहीं बचा, गिनती के 50 दिन बचे, चाहे घूम फिर लीजिए, चाहे आप पढ़ाई कर लीजिए, अगर क्रैक करना चाहते हैं। नहीं तो पंचवर्षीय योजना तो है ही जीवन में, क्यों पुरुषोत्तम। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।